इंट्रोडक्शन। कंस्ट्रक्शन साइट या वेयरहाउस पर मटेरियल्स की प्रॉपर स्टोरेज एंड स्टॉकिंग बहुत जरूरी होती है। अगर स्टोरेज ऑर्गेनाइज्ड नहीं होगा तो ट्रैकिंग डिफिकल्ट हो जाएगा, मटेरियल डैमेज हो सकता है और साइट पे काम डिले होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस प्रोसेस का मेन गोल है मटेरियल को सही जगह पर सही तरीके से स्टोर करना, सेफ्टी, एफिशिएंसी और एक्सेसिबिलिटी मेंटेन करना। स्टेप 1, मटेरियल टैगिंग एंड आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले हर मटेरियल बैच को तग किया जाता है। यह हेल्प करता है फ्यूचर में मटेरियल को ट्रेस करने में। टैगिंग में यूज किया जाता है कलर कोड्स फॉर इजी कैटेगरी वाइज विजुअल आइडेंटिफिकेशन, बार कोड्स फॉर डिजिटल ट्रैकिंग यूजिंग वेयरहाउस सिस्टम्स, सीमेंट, पेंट जैसे टाइम सेंसिटिव मटेरियल्स के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट क्लियरली लिखना मैंडेटरी होता है ताकि पुराना माल गलती से यूज ना हो। स्टेप 2, मटेरियल कैटेगराइजेशन। नेक्स्ट, मटेरियल्स को कैटेगरीज के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाता है। बल्क मटेरियल्स, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट्स, फिनिशिंग मटेरियल्स, टाइल्स, मार्बल, पेंट, स्ट्रक्चरल मटेरियल्स, स्टील, रीबार्स, एमईपी मटेरियल्स, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल, HVAC आइटम्स, कंज्यूमेबल्स, एडहेसिव्स, सीलेंट्स, सेफ्टी गियर। हर कैटेगरी का यूसेज और हैंडलिंग मेथड अलग होता है, इसीलिए उनका स्टोरेज भी कस्टमाइज्ड होता है। स्टेप 3, हैजर्डस एंड सेंसिटिव मटेरियल। हैंडलिंग हैजर्डस या सेंसिटिव आइटम्स जैसे पेंट्स, केमिकल्स को सेपरेट डिजिग्नेटेड स्टोरेज जोन में रखा जाता है जहां प्रॉपर साइनेज होता है, फायर सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो होते हैं, एक्सेस ऑथराइज्ड पर्सनल तक लिमिटेड होता है। स्टेप 4, जोन वाइज एंड वेदर प्रोटेक्टेड स्टोरेज मटेरियल्स को असाइंड जोन्स, शेल्व्स या रैक्स में स्टोर किया जाता है। हर रैक या जोन पर क्लियर साइनेज होता है जिसे इजीली लोकेट किया जा सके। वेदर सेंसिटिव आइटम्स जैसे सीमेंट बैग्स, जिप्सम बोर्ड्स, MDF शीट्स एक्सेट्रा को तरपॉलिन से कवर किया जाता है या इनक्लोज्ड स्टोरेज एरिया में रखा जाता है ताकि रेन, ह्यूमिडिटी या डस्ट से डैमेज ना हो। स्टेप 5, यूज ऑफ पैलेट्स एंड रेज्ड प्लेटफॉर्म्स हेवी या मॉइस्चर सेंसिटिव मटेरियल्स के लिए। पैलेट्स या रेज्ड प्लेटफॉर्म्स का यूज होता है ताकि मटेरियल डायरेक्ट ग्राउंड से कांटेक्ट में ना हो। यह स्पेशली इंपॉर्टेंट है सीमेंट बैग्स, टाइल्स, स्टील पाइप्स, पैकेज्ड इलेक्ट्रिकल आइटम्स। स्टेप 6, स्टैकिंग गाइडलाइंस। मटेरियल स्टैकिंग के लिए प्रॉपर स्पेसिंग और मेथड फॉलो करना होता है। स्टील बार्स हॉरिजॉन्टल रैक्स में स्टोर किया जाता है ताकि बेंडिंग ना हो। ब्रिक्स, ब्लॉक्स स्टैक करते वक्त बीच में वेंटिलेशन के लिए गैप्स छोड़े जाते हैं। सीमेंट बैग्स रोज में स्टैक करते हैं। फ्लोर और वॉल से 3-6 इंच का गैप दिया जाता है। यह मॉइस्चर से बचाता है और एयर सर्कुलेशन बनाए रखता है। प्रॉपर स्टोरेज इंश्योर्स सेफ वर्क साइट, फास्टर रिट्रीवल, मिनिमम मटेरियल लॉस, बेटर रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। कंक्लूजन, स्टोरेज और स्टॉकिंग कोई सिंपल स्टैकिंग का काम नहीं है। यह एक प्लान्ड सिस्टम है जिसमें टैगिंग, कैटेगराइजेशन, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन, सेफ्टी नॉर्म्स, मटेरियल ट्रेसेबिलिटी सब कुछ इंक्लूड होता है। जब यह सब सही तरीके से होता है तो साइट की मटेरियल एफिशिएंसी भी 5x इंप्रूव हो जाती है।